एक बड़े घर में दो बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू यानी जिठानी सुनीता बहुत सीधी सादी थी। उसे हमेशा पुराने तरीके का खाना बनाना पसंद था। वो रोज दाल चावल, रोटी सब्जी जैसा साधारण खाना बनाती थी। दूसरी तरफ छोटी बहू यानी देवरानी पूजा बहुत मॉडर्न थी। उसे नए नए खाने बनाना पसंद था। कभी फ्राइड राइस, कभी मंचूरियन, कभी नूडल्स। घर के बच्चे और छोटे लोग पूजा के खाने की बहुत तारीफ करते थे। धीरे धीरे सुनीता को लगने लगा कि घर में अब उसकी कोई इज्जत नहीं रही। जब भी खाने की बात होती, सब पूजा के फ्राइड राइस और चाइनीज खाने की तारीफ करने लगते। एक दिन तो हद ही हो गई। घर के बच्चों ने साफ कह दिया, हमें दाल चावल नहीं खाना, हमें पूजा चाची वाला फ्राइड राइस चाहिए। ये सुनकर सुनीता का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात सुनीता बहुत रोई। उसे लगा कि शायद अब कोई उसके हाथ के खाने को पसंद नहीं करता। तभी उसकी सास उसके कमरे में आई और बोली, बहू, खाना सिर्फ स्वाद से नहीं, दिल से भी बनता है। तुम्हारे हाथ की दाल में वो प्यार है जो हर किसी में नहीं होता। अगले दिन घर में एक बड़ी पूजा रखी गई। बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले थे। पूजा ने सोचा कि वो इस बार भी सबको अपने फ्राइड राइस और मंचूरियन से खुश कर देगी। उसने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। पूरे घर में चाइनीज खाने की खुशबू फैल गई। दूसरी तरफ सुनीता चुपचाप रसोई के एक कोने में दाल चावल बना रही थी। दोपहर तक सारे मेहमान आ गए। पहले सबने पूजा के फ्राइड राइस खाए और तारीफ की। लेकिन तभी गांव से आई दादी माँ ने कहा, इतना मसालेदार खाना मैं नहीं खा सकती, किसी ने साधारण दाल चावल बनाए हैं क्या? तभी सुनीता ने शर्माते हुए कहा, जी दादी माँ, मैंने बनाए हैं। जैसे ही दादी माँ ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो सालों बाद मिला है। धीरे धीरे बाकी रिश्तेदारों ने भी दाल चावल खाना शुरू किया। सबको उसका स्वाद इतना पसंद आया कि कुछ ही देर में दाल चावल खत्म हो गए, जबकि फ्राइड राइस काफी बच गया। ये देखकर पूजा हैरान रह गई। उसे पहली बार समझ आया कि हर चीज